अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि आप दूसरा या तीसरा बच्चा ट्राई कर रहे हैं और काफी अरसे से और आपका बच्चा पैदा नहीं हो रहा। दो तरह की इनफर्टिलिटी होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो पहला बच्चे में प्रॉब्लम्स होते हैं, और सेकेंडरी। आज हम सेकेंडरी के बारे में बात करेंगे। इसका प्रॉब्लम क्यों होता है? सबसे पहले जो कॉमन चीज देखी गई है कि आपको पहले से एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम था, यानी कि आपको कोई पीसीओएस का प्रॉब्लम था, थायराइड एंड थिंग्स लाइक दैट, एनी काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। उस वक्त वो इनिशियल स्टेज में था और अल्लाह की कुदरत से आपने कंसीव कर लिया और यू गॉट लकी एंड आपने प्रेग्नेंट हो गई। ओवर द पीरियड फिर दूसरे बच्चे के बाद आपने ऑफकोर्स पहले बच्चे के बाद आपने गैप दिया और वो प्रॉब्लम आपका बढ़ गया, वो एग्रीवेट हो गया, स्प्रेड हो गया, पर तो उसमें फिर फर्टिलिटी होना मुश्किल हो जाती है। एक ये बहुत ज्यादा कॉमन वजह है। दूसरी कॉमन वजह यह है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ये बहुत ज्यादा डिजीजेस दूसरे बच्चे के बाद खुल जाती है, क्योंकि आपका यूट्रस खुल जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसका आप लोग ध्यान नहीं रखते, एंटीबायोटिक पे खाते रहते, कभी जाके अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, फिर वो बढ़ता 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 अंदर कभी कभी आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। डीएनसी हो जाती है, तब सही से सफाई नहीं होती, तब आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और ट्यूबल ब्लॉकेज नोबडी थिंक्स। जो सेकेंडरी बच्चा पैदा करी होती है वो कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरी ट्यूब ब्लॉक है, क्योंकि उनकी सोच वहां तक जाती नहीं है। वो दे ऑलवेज थिंक कि मैंने तो पहले बच्चा पैदा कर लिया, मेरी कैसे ट्यूब ब्लॉक हो जाती है? तो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। अच्छा, सी सेक्शन कराया, सही से सफाई नहीं हुई, तब आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस एक ये, हर तरह का यूट्रस का इन्फेक्शन एक ये, ट्यूब ब्लॉकेज एक ये, पहले का जो एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम था एक ये प्रॉब्लम हो गया, वेट गेन होना, ये पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना, ये भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। आप लोग बच्चे के बाद अपनी बॉडी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, वेट बढ़ जाता है, तो औरतों के ये प्रॉब्लम होते हैं। अब मर्द हजरात पे आ जाए, मर्दों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखा गया है और ये बढ़ता जा रहा है, इट्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपका थोड़ा सा स्पीड खराब थी, यू गॉट लकी एंड you guys got pregnant. COVID के बाद से there's a new research has been done. Every time I talk about it, because it's social media, a lot of people are dependent upon the stuff that we share with you, because you're needed. और मेरा मकसद सिर्फ awareness फैलाना है, so that people are aware of what problems they are going through. ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत बड़े दिल की बात होती है कि आके आप लोगों को समझाना, but I take pride in my work and I really want to help you understand what your problem is, because as a profession हमारी जॉब है, हमारी ड्यूटी है कि हम आपको समझाएं, ना तो कि दवाइयां लिख के दे दें। मर्द हजरात में एक ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गया था, वो भी कोविड के बाद। जिन जिन मर्दों को कोविड हुआ था, रिसर्च डन सीमेन एनालिसिस ड्यूरिंग दैट टाइम, कि उनका स्पर्म का काउंट बहुत कम हो गया था, बहुत ज्यादा। लेकिन स्पर्म का काउंट और स्पर्म की मोटिलिटी स्पीड में बहुत अफेक्ट किया है कोविड के बाद, स्पेशली मर्दों को। पर वो 3 महीने का पीरियड होता है, सर्टेन सप्लीमेंट्स जो कि आपको बताते हैं हम लोग, डाइट, और 3 महीने के अंदर, मैं रिपीटेडली बोलती हूँ, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको लेके बैठे रहें। दिस इज फिक्सेबल, जस्ट लाइक पीसीओएस, इट इज फिक्सेबल लाइक दिस। Don't hesitate to talk about it. If women can have a problem, why can't men talk about it? It's all right. It's okay. हो जाता है, इंसान है। तो मर्दों को इसकी वजह से बहुत ज्यादा कोविड के बाद से उनके स्पर्म में बहुत फर्क पड़ा है। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की एक ये भी वजह है कि अगर आपको कोविड हुआ और उसके बाद आपका ट्राई कर रहे हैं, तो आपकी स्पर्म की काउंट खराब हुई होगी, क्योंकि फिर भी यहाँ पे भी मर्दों की भी सोच नहीं जाती, हमारा कैसे खराब हो सकता है, हमने तो एक बच्चा पैदा किया है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको, ये कोई लाइलाज नहीं है, ये फिक्सेबल है। अगर आपको कोई इसके रिलेटेड सवाल है तो आप जरूर पूछिए, मैं वक्त लगाती हूँ जवाब देने में, पर मैं देती जरूर हूँ। सो बेयर विद मी। बहुत लोग मैसेज करते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को सबको जवाब दूं। आइंदा फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। इफ यू गाइज हैव एनी सजेशन कि किस चीज पे बात करूं, तो जरूर बताइए। आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट। बाय नाउ।